स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ से वायरल हुई लड़की मोनालिसा की चर्चा खूब रही। हाल फिलहाल में उसने शादी की अपने मुस्लिम प्रेमी फरहान से। जैसे ही फरहान से शादी की तो फिर बवाल मच गया। मोनालिसा के माता पिता ने कहा कि उनकी बेटी को उनकी आंख के सामने छीन लिया गया और वो कुछ नहीं कर सके। इसके बाद लगातार तमाम दावे किए जा रहे हैं। जैसे सनोज मिश्रा, जो कि मोनालिसा के डायरेक्टर है पहले, जिन्होंने मोनालिसा को फिल्म दी, उन्होंने एनएफ न्यूज से ही बातचीत में फरहान को लेकर कह दिया कि वो पीएफआई के लिए काम करता है। मोनालिसा का माइंड वॉश किया गया, पैसे दिए गए और फिर उसको कैप्चर कर लिया गया और शादी की गई। अब इसके बाद तमाम और दावे किए जा रहे हैं। नाजिया इलाही खान ने अब यह दावा किया है कि मोनालिसा को सीरिया भेजने की तैयारी है। जी हां, इसके साथ ही नाजिया इलाही खान ने गृह मंत्रालय से एक बड़ी मांग की है और कहा है कि लव जिहाद पर कानून को और ज्यादा सख्त बनाना चाहिए। सबसे पहले नाजिया इलाही खान ने अपने बयान में कहा, बीएनएस की धारा 69 लव जिहाद जैसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। गृह मंत्रालय को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अलग और सख्त कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए ताकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सके। तो मोनालिसा के शादी के बाद यह बात कही है नाजिया इलाही खान ने और गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग की है कि लव जिहाद की बीएनएस की धारा 69 जो है सजा देने के लिए उसे और ज्यादा सख्त किया जाना चाहिए ऐसे मामलों में। इसके अलावा नाजिया इलाही खान ने आगे यह भी दावा किया कि मोनालिसा को विदेश भेजने की तैयारी है। नाजिया इलाही खान ने अपने बयान में आगे कहा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मजबूत नेटवर्क के कारण केरल इस तरह की घटनाओं के लिए अनुकूल स्थान बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार मोनालिसा का जो तत्काल पासपोर्ट बनाया गया वह उसे सीरिया भेजने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए देश की सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच कर सच्चाई सामने लानी चाहिए। तो फरहान से जैसे ही शादी हुई मोनालिसा की तो इस तरीके के तमाम दावे किए जाने लगे, वो चाहे डायरेक्टर सनोज मिश्रा की बात हो या फिर बात हो नाजिया इलाही खान की। इसके अलावा तमाम और हिंदूवादी नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोनालिसा को कैप्चर किया गया, माइंड वॉश किया गया और ये लव जिहाद ही है। भले ही फरमान ने अपना नाम ना बदला हो, लेकिन उसके पूरे कुनबे ने माइंड वॉश करके 18 साल की बच्ची को अपने जाल में फंसा लिया और अब नाजिया इलाही खान ने कहा कि उसे सीरिया भेजने की तैयारी है। इसके अलावा भी नाजिया इलाही खान ने और तमाम बातें कही हैं। उन्होंने इस मोनालिसा की शादी को लेकर, फरमान को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। 2025 तक मोनालिसा 16 साल की थी। 2026 में वो 18 साल 9 महीना 7 महीना की हो गई। 2025 में उसने एक इंटरव्यू में कहा था, माला रुद्राक्ष बेचते वक्त, कि जितने भी लोगों से वो कुंभ में मिली है और जितने भी यूट्यूबर्स ने उसका इंटरव्यू किया है वो सब उसके भाई हैं और वो हिंदू पुरुषों को भाई की नज़र से देखती है। लेकिन मुसलमान लड़कों को वो किस नज़र से देखती है वो अभी समझ में आ गया। 2025 तक में मोनालिसा का कहना था कि उसके माँ बाप ही रिश्ता लगाएंगे तब वो शादी करेगी और अभी वो बच्ची है। 2026 आते ही वो बड़ी हो गई क्योंकि उसको फरमान खान में उसको शाहरुख खान दिखाई दे दिया और अब उसको लग रहा है कि वो गौरी बन जाएगी, गौरी खान बन जाएगी। तो सोचो आप कि कितने बड़े तरीके से लव जिहाद का कन्विंसिंग सिस्टम चल रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस झांगुर को पकड़ती है, दूसरी तरफ लव जिहाद को हम लोग डिकोड करते रहते हैं, हम लोग बताते रहते हैं कि किस तरीके से हिंदू की बहू बेटियों को टारगेट किया जाता है और जिस हिसाब से हिंदू बेटियां हिंदू धर्म और हिंदुओं के मुंह पर तमाचा मारती है। मतलब अब भी अगर अपनी अपनी बेटियों को सुरक्षित ना कर पाए, अब भी अगर अपनी अपनी बेटियों को बेड़ी ना बांध पाए, तो मुझे लगता है कि गजवाए हिंद करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुओं के घर की बेटियां ही इसको मुसलमान हिंद बना देंगी, इस्लाम हिंद बना देंगी।
मतलब मदनी वदनी को या पाकिस्तान को क्या जरूरत है गजवाए हिंद करने की।